बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेन टॉपिक है वो पेशों के रिलेटेड है, महीनों के रिलेटेड है, लेकिन मैं इसमें छोटी सी वजाहत एक ऐड करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने कफाले पे बहुत ज़्यादा बातें की हैं, तो मैं आज भी इस पे बात करना चाहूँगा। मादरत चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई सवाल कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा भाई बहुत ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, जिन भाइयों के अभी आपको मैंने पहले बता दिया, मादर चाहता हूँ, फिर मैंने बात काट दी। अभी जो चल रहा है फ़िलहाल, अब मैंने कई दफ़ा इसकी वजाहत कर दी है, 24 में भी की, 26 में भी की, बाद में भी की, 4 तारीख को भी। आप फिर कर रहा हूँ भाई, इस वक्त 90 डेज़ का पीरियड भी नहीं आ रहा। इस वक्त जो अगर ट्रांसफ़र करने की आप कोशिश करते हैं तो वो करंट कफील की तरफ अप्रूवल के लिए चला जाता है मामला, कि लाजमी तौर पे आपका जो कफील है वो उसे अप्रूव करे। और जो लोग कफील की इजाज़त से कर रहे हैं उन्हें कोई मसला नहीं, वो कर सकते हैं। जो लोग विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो लोग ना करें। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो 3 दिन बाद आप ट्रांसफ़र करें, आपको कफील की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इशू, किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं। मैं ज़ाती तौर पर इसकी ज़मानत देता हूँ। अगर इकामा एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जिन भाइयों का 90 डेज़ का पीरियड चल रहा है उन भाइयों के साथ मसला पेश आ रहा है। क्या मसला पेश आ रहा है कि उनकी जो कंपनी है उन्हें थ्रेट दे रही है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई असल में जब इकामा करीब आ रहा है तो उन्हें पता है कि इनका 90 डेज़ का पीरियड स्टार्ट है, तो वो उन पर दबाव डालेंगे, या तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो वरना एग्जिट पे जाओ, या हम आपके पीछे हरूब लगाते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उनके ऊपर केस वगैरह फाइल करें, या कोई गाड़ी वाड़ी नाम करके कम अज़ कम खरूज से बच सकें। तो मेरा भाई फिर भी कंपनियां बहरहाल दबाव डाल रही हैं कुछ लोगों पे, तो मैं उन भाइयों को बताऊंगा कि अगर आपकी गन पॉइंट पे रख के कोई बंदा कोई चीज़ मनवा रहा है तो सबसे पहले मेरा काम, आपका काम है कि अपनी जान बचाने के लिए अगर हो सके तो वो चीज़ मान जाएं जो वो बोल रहे हैं। तो फिलहाल आप अपनी जान बचाने के लिए, अपना वीज़ा बचाने के लिए, जो ये कंपनी बोले कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसका रिकॉर्ड आपके पास हो कि वो आपको थ्रेट कर रहे हैं, आपको डरा धमका के ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसका रिकॉर्ड आपके पास सेफ रहे, महफूज रहे। अगर ना हो तो फिर भी कोई बात नहीं, इसे बाद में चैलेंज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसे चैलेंज कैसे करना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने उसमें एहतियात करनी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसे स्टडी करना है, उसमें कोई शराइत वगैरह जो है वो ज़्यादा टफ ना हो। ऐसी कोई शराइत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली जो शर्त है कि आप जो है अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आप हमें 20,000 रियाल देंगे, 10,000 रियाल देंगे, तो आप उन्हें बताएंगे भाई ये शर्त पे मैं एग्री नहीं हूँ, इस शर्त को इसमें कैंसिल कर दीजिए, बाकी मैं इस पर साइन करने को तैयार हूँ। तो मेरा भाई ये चीज़ है, ये आपने लाजमी तौर पे देखनी है कि ऐसी कोई शर्त ना हो। दूसरे नंबर पे एक पेपर होता है सनद अमर, क्योंकि जब इकामा तजदीद हो रहा होता है, कंपनियाँ 10,000 रियाल पे कर रही होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आपसे सनद अमर पे साइन या बसमा ले लिया जाए। इकामे का पैसा लेना ममनू है। जब आपने 1 साल 2 साल कंपनी में काम किया है तो ऐसा नहीं कर सकती कंपनी कि आपको इकामे की एवज में आपसे पैसे मांगे। याद रखें मेरी बात। चाहे आप आखिरी 10 दिन ही कंपनी में रहें, कंपनी का काम है 1 दिन ही क्यों ना हो, कंपनी का काम है कि आपका इकामा न्यू करे। यानी अगर 90 डेज़ का पीरियड है, वो 6 तारीख को 90 डेज़ का पीरियड ख़त्म हो रहा है और 4 तारीख को आपका इकामा ख़त्म है या 3 तारीख को, तो उनको चाहिए कि वो आपका इकामा तजदीद करें। कानून यही कहता है। और आपसे किसी किस्म के पैसे की डिमांड भी नहीं कर सकते वो लोग, ये बात भी ध्यान में रखें। तो मेरा भाई ऐसे भाई फिर वो क्या करते हैं कि सनद अमर पे बसमा लगाओ, ये करो वो करो, तो इससे आपने बचना है। सनद अमर एक ख़तरनाक चीज़ है, अगर इस पर बसमा लगेगा तो बाद में आपके खिलाफ महकमे में कार्रवाई हो सकती है। आज दूसरे नंबर पे अगर आप मुआहदा कर लेते हैं कोई ऑनलाइन जो गोश्त, क्योंकि कीबा पे तो वो सेंड नहीं कर सकेंगे, वो करेंगे आपको गोश्ती पे सेंड करेंगे, तो आप उसे भाई एक्सेप्ट कर लीजिए। उससे एक्सेप्ट करने से इंशाल्लाह ताला आपके ट्रांसफ़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो ट्रांसफ़र डेट है उस डेट को आपकी नई कंपनी ट्रांसफ़र कर लेगी। जस्ट आप अपनी कंपनी को सेटिस्फाई करने के लिए बोल दें कि जिस कंपनी में हम ट्रांसफ़र कर रहे थे वैसे ही उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए मना कर दिया है, उन्होंने ऑलरेडी बंदा अपॉइंट कर लिया है, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि 3 माह का टाइम लग गया तो उन्होंने बंदा, उनको अर्जेंट चाहिए था, इसलिए उन्होंने बंदा हायर कर लिया। ये झूठ भी आपने बोलना है, मैं मजबूरी में बोल रहा हूँ, बाकी मुझे शौक़ नहीं है आपको मशवरा दे के गुनाहगार होने का। मजबूरी में बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग, आपको डर हो किसी बात का, तो फिर आप ये झूठ बोल दीजिए उनके साथ थोड़ा सा कि भाई हमारी जो नई कंपनी है उन्हें भी अब बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह वो थोड़े से सेटिस्फाई हो जाएंगे, थोड़े से मुतमईन हो जाएंगे और इत्मीनान में चले जाएंगे कि अब कोई टेंशन नहीं है। तो जब आपकी ट्रांसफ़र डेट हो उस डेट को आपने ट्रांसफ़र कर लेना है, दैट्स इट। एक बात ध्यान में रखिए। फिर बाद में जो आपने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, अगर आपकी कंपनी उसे चैलेंज करती है तो हम भी उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे कि भाई
हमने कीवा पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को एक्सेप्ट किया, हम कैसे इनके साथ करते हैं। ये एग्जिट लगाने की धमकी दे रहे थे, खरूज लगाने हरूब लगाने की धमकी दे रहे थे, तो हम क्या करते फिर। इकामे में 2-4 दिन बाकी थे, 10 दिन बाकी थे, जो भी मसला फिर हम बयान करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर वो बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे वहाँ पे, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पेशों के रिलेटेड। मेरा भाई उसमें 2 तरह के जो पेशे हैं वो तब्दील होना बंद हो गए हैं, मेडिकल के रिलेटेड और मुहद्दिसीन के रिलेटेड। इसके अलावा जितने भी पेशे हैं वो तब्दील हो रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, अगर एक एक पेशा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारे पेशे लिख देता हूँ। अगर आपका पेशा इनमें से हो तो आपको चाहिए कि अपना पेशा फ़िलहाल तब्दील कर रहे हैं। फ़िलहाल पेशे तब्दील हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि आपका इकामा ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके इकामे में डेट बाकी हो तो आपका जो इकामा है, आपका पेशा है वो तब्दील हो सकता है, चाहे 2 दिन ही क्यों ना है। अगर टाइम है तो तब्दील पेशा हो सकता है, एक बात याद रखें। इससे सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर होंगे वो मुकातब के लोग हैं। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, चाहे फ़नी तदकीक हिसाबात है या महास वगैरह या जो भी है, तो ये सारे पेशे इससे मुतासर होंगे। सदलिया मेडिकल स्टोर वाले भाई जो हैं वो भी इससे मुतासर होंगे। सैनमा घर वाले ऑलरेडी आप जानते हैं सऊदाइजेशन है वहाँ पे 90% है, मेरे ख्याल में 10% है ये जो क्लीन वगैरह करते हैं, सफाई वगैरह वाले होते हैं, इनकी परमिशन है, इजाज़त है, बाकी की नहीं है। सेल्समैन जो भाई हैं किसी भी पेशे में, आप सेल्समैन किसी भी शोबे में सेल्समैन नहीं करते हैं, ममनू है, लाजमी तौर पे सऊदी कर सकता है। ट्रैवल एजेंसी वाले भाई मुतासर होंगे। तो ये सारे पेशे भाई हैं इनके रिलेटेड हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अगर मैं सारे पेशे मैंने पहले भी बताया, आपको लिख देता हूँ। अगर आपका पेशा इनके रिलेटेड हो तो आपको फौरी तौर पे चाहिए कि अपनी कंपनी में बात करें ताकि अपना पेशा तब्दील करवा लें। फ़िलहाल पेशे तब्दील हो रहे हैं। चंद पेशे हैं जिनके आगे चल के एग्ज़ाम होने ज़रूरी हैं। आप लोग जानते हैं टेक्निकल जितने भी पेशे हैं इनके एग्ज़ाम होने ज़रूरी हैं, तो मैं उन पर एक अलग से एक वीडियो बना देता हूँ अनकरीब इंशाल्लाह ताला। इसी वीक में शायद कोशिश करेंगे कि बना दें, या सैटरडे या संडे को लाजमी बना दें, तो इंशाल्लाह ताला वो भी एक अलग टॉपिक रख के उस पर भी वीडियो बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा सऊदी वाला नंबर है मैंने वो बंद कर दिया है। जस्ट जो पाकिस्तान का नंबर है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसी नंबर पे ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यही नंबर पे मैं मैसेज रिसीव करता हूँ। जो कॉल करते हैं भाई, मेरा भाई में ध्यान में रखें कि मैं कॉल सिर्फ उसी वक्त रिसीव करता हूँ जब मैंने आपको बताया हो। अदरवाइज़ 24 आवर कॉल्स आती हैं, मैं माद हो जाता हूँ, मैं नहीं रिसीव कर सकता। मैं एक अलजबरीन कंपनी है वादी लबन में, मैं इसमें जॉब करता हूँ, तो मुझे ऑफिस का काम अपना भी देखना होता है, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो मेरा भाई इसलिए मैं कॉल ज़्यादा नहीं सुन सकता। जब फ्री होता हूँ तो फिर भी सुन लेता हूँ। खैर ये जो मेरे पास दूसरा सऊदीया का नंबर है 053 वाला, तो अगर किसी भाई को ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो कोशिश किया करें कि रात 9 बजे के बाद, 9 से लेके 10 बजे के बाद, बल्कि 10 से लेके 11 तक अगर कोई बंदा चाहे तो मुझे कॉल कर सकता है, मुश्किल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दूसरे नंबर पे सॉरी लास्ट एक चीज़ ऐड कर दूँ, जिन भाइयों को मैंने व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया, इंशाल्लाह ताला आज रात सब भाइयों को मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई